हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक कुमार अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो खास होने वाला है। आज हम बात करेंगे एक और नई भर्ती के बारे में, जो कि आपका सीआईएसएफ ट्रेड्समैन की रहने वाली है। ये भर्ती आपकी कुक, वाशरमैन, बॉर्बर, मोची, ये सारी की भर्ती आपकी रहने वाली है। इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण जानकारी देंगे आपका कि पहले का रिटन एग्जाम होगा, दौड़ होगा, आपका क्या रहने वाला है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या रहने वाला है। शुरू करते हैं। ये आपका सीआईएसएफ की तरफ से नोटिस निकल के आया है, जो कि आपका 44 पेज का रहने वाला है। अगर हम नोटिस के माध्यम से बताएंगे तो बहुत ही लंबा समय आपका जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये देखिए आपका, इसमें हम लोग बात करेंगे आपका अप्लाई डेट क्या रहने वाला है, एज क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सारी डिटेल इस वीडियो में हम लोग देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए आपका इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है, इम्पॉर्टेंट डेट्स, जिसमें जो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है मार्च 5, यानी कि 5 मार्च से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट है। कितना है, 5 मार्च से। और ये इसमें आपका जो एप्लीकेशन इन डेट दिया है 3 अप्रैल, यानी कि लगभग आपके 28 दिन, 28 से यानी लगभग 28 से 30 दिन आपको समय दिया है एप्लीकेशन भरने के लिए। कितना, लगभग 1 मंथ मान सकते हैं हम लोग। और इसमें एक खास बात है दोस्त कि ये जो भर्ती है, आगे बात करेंगे हम लोग, सिर्फ 10th पे है। इस पे सिर्फ 10th के बेसिस पे आपके रहने वाला है। और आपका अगर आईटीआई है जिसमें मांगा है तो आईटीआई सर्टिफिकेट मांगेगा, और जिसमें अगर ट्रेड है, मान लीजिए कुक का है, तो कुक का जो आपका होता है ट्रेड टेस्ट, वो सर्टिफिकेट रहने वाला है, ये मांगा है आपका। तो हाँ, चलिए हम लोग बात करते हैं फिर एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला है, योग्यता क्या रहने वाला है। इसमें जो आपका एज लिमिट मांगा है 18 से 23 साल, जो कि आपका एज ऑन अगस्त 1 2025 तक आपको हो जाना चाहिए ये। और आपका जो भी आपका आरक्षण मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है, जैसे कि आपका ओबीसी ओबीसी का 3 साल वो आपको मिलेगा ही। फिर इसी तरह आपका एससी और एसटी का 5 साल का वो भी आपको मिलेगा। और आपका एक सर्विसमैन को जो मिलता है 10 साल वो आपको मिलेगा। तो ये हो गया आपका रिजर्व छूट एज में जो आपको मिलेगा। और इसमें आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने बताया ही, आपका 10th पास और आईटीआई और रिलेवेंट ट्रेड, यानी जौन सा भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा, मान लीजिए आप कुक के लिए कर रहे हैं तो उसमें आपका जो ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप बार्बर के लिए कर रहे हैं तो उसका ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप बासनमैन के लिए कर रहे हैं तो उसका ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ रहेंगी तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग आगे देख लेते हैं वैकेंसी डिटेल। ये आपकी जो वैकेंसी है टोटल क्या रहने वाली है। इसमें जो आपका टोटल वैकेंसी सारे पोस्ट मिला के आपका कुक जो होगा, कॉलबर, टेलर, बार्बर, बसरमैन, ये सारे जो आप देख रहे हैं टोटल मिला के आपका 1161 पोस्ट। कितना है, 1161 पोस्ट आपका टोटल है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एक बाई एक, जिसमें जो आपका कांस्टेबल, कुक, जो कि आपका ये पता ही होगा कि आपका सिपाही की भर्ती है तो कांस्टेबल। जिसमें जो आपका कुक का रहने वाला है मेल का है आपका 400। कितना है, 400। और जो आपका फीमेल का है 44, जो टोटल आपका हो गया 444। ये आपका जो है जनरल, ओबीसी, एससी एसटी इसका हो गया। फिर इसमें आपका एक सर्विसमैन का अलग है, जो कि आपका 49 है। यानी मतलब ये एक सर्विसमैन का अलग कर दिया है, मतलब 49 पोस्ट सिर्फ एक सर्विसमैन का ही रहने वाला, कोई अन्यथा स्टूडेंट इसमें नहीं मतलब जा सकते हैं। तो ये हो गया। फिर इसी तरह हम लोग कॉलवर का बात कर लेते हैं, 7 मेल का, फीमेल का 1, ये जो टोटल हो गया 8 हो गया आपका। फिर इसी तरह आपका एक सर्विसमैन का आपका 1। हम लोग जो टोटल मोटा मोटी बात करते हैं, आपका 493 पोस्ट कुक का है, कॉलवर का आपका 9 पोस्ट है, टेलर का आपका 23 पोस्ट है, बार्बर का आपका 199 पोस्ट है। फिर उसी तरह आपका बॉसरमैन, धोबी जिसको बोलते हैं, 262 पोस्ट रहने वाला है। स्वीपर जो साफ सफाई करता है, इसका आपका जो रहने वाला है 152 रहने वाला है। पेंटर 2 रहने वाला है। कारपेंटर जो कि लकड़ी उकड़ी का काम करता है, वो हो गया आपका 9 पोस्ट हो गया। इलेक्ट्रीशियन में ही आपका मतलब जो आईटीआई सर्टिफिकेट ये होना चाहिए। मतलब जो सारे देख रहे हैं आप, उसमें आप अगर जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा उसका ट्रेड सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है ये। तो हम लोग फिर आगे बात करते हैं आपका माली।
जो कि आपका बगीचा को जो देखता है उसका हो गया। फिर आपका बिल्डर हो गया इसी तरह। फिर आपका चार्ज मैकेनिक जो आपका रहता है। फिर इसी तरह आपका एमपी अटेंडेंट। ये सारे जो आप पोस्ट देख रहे हैं आपका रहने वाला है टोटल। फिर इसमें आपका जो ग्रैंड टोटल हो गया आपका मेल का 945 सीट है। देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपका जो मेल का हो गया आपका मेल का आपका हो गया 945 सीट मेल के लिए। फिर उसी तरह आपका जो फीमेल का है, फीमेल का इसमें जो आपका फीमेल का है 103 है, 103 पोस्ट है। ये हो गया आपका। फिर इसमें आपका जो एक्स सर्विसमैन का है टोटल पोस्ट, एक सर्विसमैन का आपका 113 पोस्ट, 113 पोस्ट। तो ये हो गया आपका जो सारे पोस्ट हैं आपके अलग अलग। तो चलिए फिर हम लोग आगे बात कर लेते हैं आपका सैलरी, जो हर बच्चे का सपना रहता है कि हाँ सैलरी क्या है। तो इसमें जो आपका सैलरी है जो बेसिक पे आपको मिलता है लेवल 3 वही रहने वाला है। आपका स्टार्टिंग सैलरी 21,700 से लेके आपका जो 69,100 इतना आपका रहने वाला है। इसमें जो अगर मान लेते हैं आपका इन हैंड सैलरी जो आपका फर्स्ट मंथ स्टार्टिंग रहेगा कम से कम 35 से 40,000 के बीच में तो रहेगा ही। तो अच्छा खासा सैलरी है दोस्त। और इसमें मैंने बताया है कि आपका जो खास बात है पहले जो आपका होगा फिजिकल होगा, यानी पहले दौड़ होगा। तो हाँ, और एडिशनल अलाउंस जो हर आपको जॉब में देखने को मिलता है सरकारी या गवर्नमेंट जॉब जो भी है उसमें आपको मिल, जैसे डीए, एचआरए, रेंट अलाउंस, ये सारी चीज़ आपको मिलेगा। और जॉब सिक्योरिटी भी होता है। तो ये तो पता ही है कि गवर्नमेंट का जॉब है तो जॉब सिक्योरिटी रहेगा ही। फिर हम लोग बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। इसमें जो आपका है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मेल का 1600 मीटर का रनिंग रहने वाला है, जो कि आपको कंप्लीट करना है 6.5 मिनट में। कितना में करना है? 6.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, जो कि हर कोई मेरे अकॉर्डिंग अगर आप 1-2 महीना सुबह सुबह उठकर रनिंग करते हैं तो आप अच्छे से रनिंग मतलब फिजिकल जो टेस्ट है रनिंग वो क्वालिफाई कर जाइएगा। तो हाँ, फिर इसी तरह आपका फीमेल का जो रहने वाला है 800 मीटर का रनिंग 4 मिनट में करना है कंप्लीट। ये आपका फीमेल का हो गया। फिर हम लोग फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ही आप रनिंग क्वालिफाई कर लीजिएगा इसके बाद आपको हाइट वजन के लिए बुलाएगा, हाइट वजन चेक करेगा आपका कि कितना हाइट है, क्या वजन है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें जो आपका हाइट ये भी इसमें भी आपका अलग अलग है। UR, SC, EWS, OBC कैंडिडेट एक्सपर्ट दो मेंशन इन पारा। ये बताया आपका कि ये जो आपका है 170 सेंटीमीटर आपको होना चाहिए कम से कम मिनिमम। तो ये हो गया। और आपका जो चेस्ट है 80 से 85 यानी कि आपका मिनिमम 80 सेंटीमीटर और एक्सपैंड करके फुला के 85 सेंटीमीटर तक आपको जाना चाहिए। तो ये आपका हो गया चेस्ट के बारे में 80 से 85। फिर ये तो आपका हो गया मेल कैंडिडेट के बारे में। फिर उसी तरह हम लोग बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के बारे में। इसमें जो आपका UR, EWS, SC, OBC का जो रहने वाला है 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए मिनिमम। और इसमें लड़कियों का कोई चेस्ट या कुछ नहीं होता है कोई भी एग्जाम में, तो इसमें भी आपका नहीं होगा। तो चलिए फिर हम लोग आगे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रहने वाला है। इसमें जो आपका सिलेक्शन होता है पहले आपका रनिंग होगा यानी फिजिकल होगा, इसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। मैंने बताया है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका रनिंग होगा जो कि आपको 1600 मीटर मेल का रहता है और 800 मीटर फीमेल का रहता है। फिर जैसे ही आप क्वालिफाई कर लीजिएगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें हम लोग हाइट आपका नापेगा, वेट नापेगा, ये सारी चीज़ें आपकी होंगी। जब ऐसे ही इसको क्वालिफाई कर लीजिएगा तो आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। और जो भी ट्रेड जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर लीजिएगा उसका ट्रेड टेस्ट होता है। ये इसमें आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है, नहीं कीजिएगा तो आप मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होगा, फाइनल मेरिट नहीं बनेगा। फिर इसके बाद जैसे ही ट्रेड टेस्ट आप क्वालिफाई कर लीजिए इसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा और रिटन एग्जाम और ट्रेड टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपका फाइनल मेरिट बनेगा। क्या? रिटन एग्जाम और ट्रेड टेस्ट के ही मतलब इसी के बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट और सिलेक्शन होगा, तो ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप गुजरना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, तब जाकर आपको सरकारी नौकरी एक सीट पक्की होगी आपकी।
तो चलिए फिर हम लोग आगे बात कर लेते हैं आपका जो कि हाउ टू अप्लाई। अब सब कुछ तो हो गया, कैसे सिलेक्शन करना है, क्या सैलरी था, एज क्या मांगा है, आपका अप्लाई डेट मैंने बता ही दिया कि आपका जो अप्लाई डेट कितना, 5 मार्च, याद रखिएगा 5 मार्च से आपका शुरू है 3 अप्रैल तक। जो भी बच्चे अगर जिनको भी है कि हाँ डिफेंस लाइन में नौकरी करे, डिफेंस लाइन में जाएं, उनके लिए सुनहरा मौका है, तो जाके अप्लाई कर दीजिएगा। अब रहा बात कि हम लोग इस वैकेंसी को कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नाम है अच्छी पढ़ाई सरकारी नौकरी। क्या? अच्छी पढ़ाई सरकारी नौकरी। वहाँ पे हम लोग लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। और जो इसका डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं और डिटेल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। अच्छी पढ़ाई सरकारी नौकरी। तो हाँ, तो मैंने बता ही दिया कि जो आपका पोस्ट 1161 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई है, तो ये हो गया आपको। मैंने बता ही दिया आपका फिजिकल टेस्ट, रिटन एग्जाम, मेडिकल, सारे कुछ यानी कि इस वीडियो में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी इस वैकेंसी के बारे में दे दिया। तो ये छोटी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते थे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।